11वीं क्लास में पढ़ने वाली अर्पिता परेशान दिख रही हैं। शिक्षकों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर उनकी नज़दीकी नज़र है। हाल ही में चेन्नई के एक बड़े स्कूल के छात्रों की वजह से 59 साल के एक शिक्षक की हरकतों पर लोगों का ध्यान गया और सोशल मीडिया पर बड़े हंगामे के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली अर्पिता परेशान दिख रही हैं। शिक्षकों के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों पर उनकी नज़दीकी नज़र है। हाल ही में चेन्नई के एक बड़े स्कूल के छात्रों की वजह से 59 साल के एक शिक्षक की हरकतों पर लोगों का ध्यान गया और सोशल मीडिया पर बड़े हंगामे के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। उत्पीड़न की घटनाएं सुनने में आती रहती हैं, लेकिन अब जब ये पता चल रहा है, ये स्कूलों तक पहुंचने लगा है, तो ये चिंता की बात है। चेन्नई से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर रामनाथपुरम में पुलिस ने फोन पर बातचीत वायरल हो जाने के बाद कक्षा 9 की एक छात्रा के सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप में एक और स्कूल शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी लड़की से आपत्तिजनक बात करता सुना जा रहा है। इस तरह के मामलों को देखते हुए स्कूलों ने एहतियात उपाय शुरू किए हैं। सिर्फ किसी की सुरक्षा खतरे में पड़े तब ही नहीं, बल्कि अगर कोई बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तब भी हम उसकी बात सुनेंगे। किसी बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसे बाहर कर दिया जाएगा या परेशान किया जाएगा। कुंदभाई रानी और थियोडोर जैसे वरिष्ठ छात्रों ने इस तरह के कदमों का स्वागत किया है। जानकारों का कहना है कि ये खुलेपन की एक नई संस्कृति की शुरुआत हो सकती है, जो बहुत ही जरूरी है। सबको इसके बारे में पता चल गया है। अब कुछ होता है तो वो इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं और कदम उठाए जा सकते हैं। क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहे हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। 21 जून को तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की। साथ ही ऑनलाइन क्लास के कायदे कानून भी इसमें शामिल हैं। छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी सलाहकार समिति का गठन, हॉटलाइन नंबर और ईमेल पते के साथ राज्य स्तर का केंद्रीय शिकायत केंद्र, ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग और पॉक्सो कानून को लेकर जानकारी देने वाले कार्यक्रम। हाल ही में ऑनलाइन उत्पीड़न और बच्चों के साथ बदसलूकी की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी हम में से हर किसी के लिए चिंता का सबब है। हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए सख्ती की जरूरत है। सेंट्रल लेवल पे भी इसी तरह की एक गाइडलाइन बनाई जाए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, देश स्तर पे, और अलग अलग राज्य भी इसी तरह की गाइडलाइन बनाए, जिससे कि बच्चों का ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज या इस तरह की कोई घटना फिर से ना दोहराई जा सके। ये हम लोग मांग करते हैं। कैलाश सत्यार्थी के चिल्ड्रन फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम का लक्ष्य देश भर के उन पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक सेहत संबंधी मदद मुहैया कराना है जिनका बचपन यौन उत्पीड़न ने छीन लिया है। अपना हाथ बढ़ाएं और हमारी मुहिम से जुड़ें। ये सुनिश्चित करें कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ित बच्चों को इंसाफ के लिए लड़ते हुए सारी जरूरी मदद मिल सके।